सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल, और मेरे साथ सबसे पहले बोलिए जय श्री राम, क्योंकि है व्लॉग नंबर 2 फ्रॉम देखो अपना देश। और अब हम हैं सीतामढ़ी में। सो वी स्टार्टेड अराउंड बाय 9 o'clock। हम 9 o'clock घर से निकले और हमारे यहाँ से सीतामढ़ी का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। बोलो अम्बे मात की जय। इतना फॉग है यहाँ पे। और हमने लगभग 10:30 11 o'clock के आसपास ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने यहाँ की स्पेशलिटी समोसा टेस्ट की। दिस इज़ अ नेशनल हाईवे जो कि कोलकाता प्रयागराज को कनेक्ट करता है। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिवनेस ऑफ सीतामढ़ी, हनुमान जी का मूर्ति हमें देखने मिला। इसकी हाइट आप मान के चलिए लगभग 105 मीटर। जो वो दुनिया पारी आए वो तो बढ़िया नहीं बनाते ना। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलिटी, यहाँ पर रामायण फोटो के जरिए हमें बताया गया है। ये देखिए, जब राम जी का जन्म हुआ, वो बड़े हुए, उन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की। आप देख सकते हैं कि फोटो के जरिए कितना अच्छे से रामायण यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर राम जी और सीता माँ का मिलन हुआ, यहाँ पर उन्होंने विद्या प्राप्त की। यहाँ पर वो वन की तरफ 14 साल का जब उन्हें वनवास हुआ, यहाँ पर उन्हें हनुमान जी मिले। यहाँ पर उन्होंने शबरी माँ के फल खाए। अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रामायण को एकमात्र एक फोटो के जरिए से बताई गई है। यहाँ पर उन्होंने राम सेतु बनाया। और ये बस जैसे ही आप हनुमान टेम्पल के बाहर आएंगे, आपको एक बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पर देखने मिलेगा। और बस अब हम हनुमान टेम्पल का दर्शन ख़त्म करते ही सीतामढ़ी यानी कि सीता माता के मेन टेम्पल की तरफ जाते हुए नीचे चल गए तो नीचे को खींच लो। क्या आप सीतामढ़ी टेम्पल का एक और ख़ास बात जानते हैं? जब भी यहाँ पर आरती होती है तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स कोई ह्यूमन नहीं बजाते। यहाँ का मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि वो अपने आप बजते हैं। बस ये नज़ारे देखिए। ऐसे ना आगे जब बताइए इधर आओ। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेन समाहित स्थल, जहाँ पर सीता माँ धरती में समा गई थी।
देखिए यही वो जगह है जहाँ पर सीता माँ धरती में समा गई थी। और ये रियलिटी में वो प्लेस है जहाँ पर सीता माँ धरती में समाई थी। और बस आप जैसे ही मंदिर के बाहर आएंगे ग्राउंड फ्लोर से, तब आपको ये सब देखने मिलेगा। क्या आप सभी जानते हैं इस प्लेस की इतिहास इतनी रोचक कार है कि मैं जितना इसके बारे में बोलूँ उतना कम होगा। मणि, सीता माता को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन क्या आप मणि मतलब जानते हैं? मणि मतलब छोटा मंदिर, यानी कि सीता माता का मंदिर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो फिर उन्होंने एक यज्ञ के दौरान अपने एक घोड़े अश्वमेध को भेजा और उसमें लिखा गया था कि वो जहाँ पर भी जाएगा वो जगह राम जी की हो जाएगी। और ऐसे ही जब वो भदोही के एक बरीपुर विलेज में घूम रहा था तब उसको सीता माता के दोनों पुत्र यानी कि लव और कुश ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद राम जी के बड़े बड़े योद्धा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, नल, नील आए, लेकिन वो नहीं हरा पाए और इसी के साथ राम जी को खुद स्वयं आना पड़ा। और जब वो आए तो फिर वो पहचान नहीं पाए, उनके सामने जो खड़े थे वो दो पुत्र थे उनके। फिर सीता माता ने उन्हें बताया ये चीज़ और वो यहीं पर समाधि ले ली सीतामढ़ी में। है ना रोचक इतिहास, और ऐसी कई जानकारी है। बस इंडिया यही तो हैशटैग है। तो बस आप सबसे यही कहूँगा कि बस आप एक बार यहाँ आए, क्योंकि जो मज़ा आप विजुअली देखने में है वो व्लॉग में नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कितना टफ होता है, मतलब पब्लिकली व्लॉगिंग करना इट्स वेरी टफ। अगर आप आके करेंगे फिर ही आपको ये चीज़ पता चलेगी। बस यही कहूँगा, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। बस आप ये नज़ारे देखिए। अगर आप सोच रहे हैं इस बार भी मैं अकेले हूँ, तो नहीं, मेरे साथ है, अरे मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ यार। बस यही कहूँगा कि घूमते रहिए, जितना हो सके एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि आप इंडिया में जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। एंड जस्ट मैं इस मंदिर की खूबसूरती, इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ कैमरे पे नहीं बता सकता ऑन कैमरा। बस आप आइए और एंड नाउ अब हम गंगा नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मंदिर से बाहर आएंगे राइट की तरफ गंगा नदी का रास्ता है। बारिश में कहाँ तक पानी यहाँ तक आ जाता बारिश में? और अब हम आ चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे यहाँ पे लेफ्ट की ओर, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा गंगा नदी का दृश्य देखने मिलेगा। ये देखिए, वाह मैन। मैं तो बस आपको इतना ही बोलूँगा, आप एक बार यहाँ पर आइए। बस जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे स्ट्रेट की तरफ, तो थोड़ा पैदल चलने के बाद आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने मिलेगा। ये रिवर गंगा रिवर है और मैं तो बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ पर आके इसका मज़ा लीजिए। वाह मैं जानते हैं खास बात, जब आप सीतामढ़ी से निकलकर इधर गंगा नदी की तरफ आएंगे तो आपको एक सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पर देखने मिलेगी। ये देखिए, जानते हैं इस ब्रिज को पीपा पुल बोला जाता है और इसको ये नाम इसके लिए दिया गया है क्योंकि ये पाइप से बना है। अगर आप ध्यान से देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया यार, इट्स रियली अमेजिंग। आप बस यहाँ पर आके इस चीज़ को महसूस कीजिए।
सर और चीज और एक प्लेट है बोली बना दे। बस कर गया ना बहुत ज्यादा एज पे। चलो बाबूजी प्रणाम। ये व्लॉग यहाँ पर खत्म होता है। मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, खाते रहिए, पीते रहिए और ट्रैवल विद #अंजनाज डेलीकेसी।